जय हिंद साथियों, और कैसे हैं आप सब। आज जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है, यानी सामान्य हिंदी जिसमें भी आती है सब के लिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम लेकर आए हैं ये है यूपी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं आज। ठीक है, 50 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100 नंबर के होंगे, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप जितने भी सही करेंगे, यानी 100% अगर आप सही करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा जाएगा और एक जॉब आपकी पक्की है। तो देर ना करते हुए चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट है ये हिंदी का। ठीक है, चलिएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी अगली क्लासेस उन्हें टाइम से मिलती रहें। और आपकी बेहतर और दमदार तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अलारिया एकेडमी पर। ठीक है, चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्लास को। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए क्लास को। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है। बाल की खाल निकालना बताइएगा। मुहावरे का अर्थ बढ़ा चढ़ा कर बात करना, गुण दोष की परख करना, बहुत मीन मेक निकालना, या फिर मुश्किल काम करना। आंसर करिएगा, राइट आंसर करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आज की क्लास, बहुत ही सेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, बने रहिए और आखिरी तक जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए, बाल की खाल निकालना मुहावरे का जो अर्थ है, क्या अर्थ हो सकता है। बढ़ा चढ़ाकर बात करना नहीं होगा। गुण दोष की परख करना, गुण दोष की परख करना नहीं हो सकता है ये भी। मुश्किल काम करना ये भी नहीं है। बाल की खाल निकालना यानी बहुत ही बारीक बारीक चीज़ों को भी या किसी तरह से बात को निकालना, तो ये बहुत मीन मेक निकालना होगा। ठीक है, तो थर्ड जो सी है इसका ऑप्शन, ये सही कर लीजिए, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। लोकोक्ति पूछी है, आंसर करिएगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति है ये। इसका क्या अर्थ हो सकता है। थोड़े दिन का सुख, चांद ना दिखाई देना, 4 चांद दिखाई देना, या फिर सुख ही सुख होना। आंसर करिएगा। चांद ना दिखाई देना गलत है, ये भी 4 दिन की चांदनी, 4 दिन चांद दिखना गलत है। सुख ही सुख होना ये भी नहीं होगा, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी थोड़े दिन का सुख और फिर दुख आ जाता है, तो आंसर इसका ए होगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, साहित्य में रस का क्या अर्थ है। साहित्य में रस का क्या अर्थ है। साहित्य की मिठास है, किसी रस का आनंद है, किसी फल का स्वाद है, या फिर साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति है। आंसर कीजिएगा। तो साहित्य में रस, ये रस कौन सा कोई गन्ने वन्ने का रस नहीं है, है ना। ठीक है, साहित्य का अलग ही अपना रस होता है। तो साहित्य की मिठास गलत है, किसी रस का आनंद नहीं हो सकता है, किसी फल का स्वाद ये भी नहीं है, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट होगा, डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आज हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन ही देखेंगे, ज़्यादा हमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही चल रही है अब तो, है ना। ठीक है, चलिएगा। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। चरण पूछे हैं, 2 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं, या 4 होते हैं। आंसर करिएगा। तो दोहा छंद में जो चरण होते हैं वो होते हैं 4 चरण होते हैं। ठीक है, चलिए आंसर कीजिएगा।
आंसर करिएगा। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, रस करते हैं, अलंकार, गुण या छंद। आंसर करिए। तो भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वो रस से नहीं होता, आनंद अनुभूति होती है रस से, ठीक है। गुण भी नहीं, छंद भी नहीं। तो अलंकार से भाषा में शब्द और अर्थ के सौंदर्य की मतलब सौंदर्य उत्पन्न होता है एक तरह से, तो वो होते हैं हमारे अलंकार। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आंसर करिए। यह लव किस प्रकार के व्यंजन है? किस प्रकार के व्यंजन है बताइएगा। ऊष्म है, अंतस्थ है, स्पर्श है या अयोगवा है? आंसर कीजिए। तो यह लव जो व्यंजन है वो है अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में आते हैं ये। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द पूछा है। कृपा, मित्र, कार्य या त्योहार है? आंसर कीजिए। मित्र पुल्लिंग है, कार्य भी पुल्लिंग है, त्योहार भी नहीं होगा, पुल्लिंग है ये सब। स्त्रीलिंग जो है वो है कृपा। आपकी अति कृपा होगी, आपकी अति कृपा होगी, इस तरह से। तो ये स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। सभी क्वेश्चन मिक्सअप हैं और बेहतरीन तैयारी आपकी हो सकती है। फुल मार्क्स आप हिंदी में फुल मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी और बेहतर बनाएं। आंसर क्वेश्चन है वचन किसका बोध कराता है? वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु अनेक होने का, या फिर प्राणी या वस्तु के लिंग का? आंसर करिएगा। आंसर दीजिए। आंसर करिएगा। तो वचन जो है, वचन किसका बोध कराएंगे? प्राणी या वस्तु के एक होने का नहीं कराते, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का भी नहीं कराते, प्राणी या वस्तु के लिंग का भी नहीं कराते हैं। और वचन किसका बोध कराते हैं? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, क्योंकि उसी से पता चलता है कि कोई वस्तु या प्राणी एक है या अनेक है, दो से अधिक हैं तो बहुवचन है, और एक होगा तो वचन होगा, एक वचन होगा, ठीक है। तो वचन यही बोध कराएंगे। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, एक करेक्ट होगा। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पूछा है। उसने टेढ़ी चाल चली, कर्म कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या कर्ता कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, कर्म कारक नहीं है, कोई कर्म नहीं हो रहा है, संबंध भी नहीं है, अधिकरण कारक भी नहीं है, ठीक है, कर्ता कारक है, ठीक है। उसने टेढ़ी चाल चली, चाल चली मतलब किसने चली? उसने चली ना, तो कर्ता कारक होगा इसमें। तो डी करेक्ट होगा, डी करेक्ट कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? बताइएगा। निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आज की क्लास के, और आपको ये हूबहू भी रखे हुए मिल सकते हैं परीक्षा हॉल में आपको, ठीक है। तो सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आज बरसात होगी, सर्वनाम नहीं है। घर का काम कर लो,
इसमें भी नहीं है। सीमा और रीमा बहनें हैं, सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि इसमें नाम है, ठीक है। नाम के जगह जो शब्द प्रयोग होते हैं वही हमारे सर्वनाम होते हैं। तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, यही इसका राइट आंसर होगा क्योंकि सर्वनाम मैं है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? विशेषण जो है वो किस शब्द की विशेषता बताएगा? संज्ञा की, कारक की, क्रिया की या फिर वचन की? आंसर कीजिए। विशेषण जो विशेषता बताता है, कारक की नहीं बताता, क्रिया की भी नहीं, वचन की भी नहीं, वो संज्ञा की विशेषता बताता है, ठीक है। विशेषण यानी एडजेक्टिव, ठीक है। यह गाय काली है, वह कुर्सी छोटी है, तो ये एक तरह से जो संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बताता है, ठीक है। तो आंसर इसका ए करेक्ट होगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? आंसर करिएगा। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 2 होते हैं? कर्म के आधार पर तो कर्म के आधार पर 3 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे, 6 नहीं होंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 2। तो राइट ऑप्शन इसका डी होगा। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? अंत है, समय है, पीड़ा है या मृत्यु है? काल, व्याकरण में काल, आंसर करिएगा। अंत नहीं है, पीड़ा भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, काल यानी समय से इसे संबोधित किया है। तो व्याकरण में काल का अर्थ जो है वो समय है ना, पास्ट है यानी भूतकाल है, या वर्तमान काल है या भविष्य काल है, ठीक है। तो राइट आंसर इज द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह ताले की चाबी है, यह ताले की चाबी है, कौन सा कारक है इसमें? आंसर करिएगा। रेखांकित करना छूट गया है इसमें। संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है या कर्ता कारक है? रेखांकित जो है वो शब्द ये है, यह ताले की चाबी है, आंसर कीजिएगा। यह ताले की चाबी है, आंसर कीजिए। संप्रदान है, अपादान है, करण है या कर्ता है? संप्रदान कारक नहीं है इसमें, ठीक है। अपादान भी नहीं होगा, कर्ता भी नहीं होगा, कर्ता कारक। इसमें है करण कारक, करण कारक हो जाएगा इसमें, ठीक है। कर्ता ने करण को या की, ठीक है। तो इसकी पहचान ये है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट कर लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? भवदिया, दिव्या, साध्वी या संचालक? आंसर कीजिए। भवदिया नहीं होगा, दिव्या भी नहीं होगा, साध्वी भी नहीं होगा, कुल तीनों मिलाकर स्त्रीलिंग है ये। पुल्लिंग जो है, पुल्लिंग होगा संचालक, संचालक पुल्लिंग है, ठीक है। तो डी आंसर इसका करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी आंसर है इसका। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, क्या पूछा है? तत्सम शब्द नहीं पूछा है। शोक नहीं है, पृथ्वी, चंद्र या परख? आंसर कीजिए। तत्सम शब्द नहीं है,
शोक भी है, पृथ्वी भी है, चंद्र भी नहीं, चंद्र है लेकिन परख नहीं है, तो आंसर इसका परख हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों हैं तत्सम और नहीं पूछा है, तो डी इसका करेक्ट होगा। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? तद्भव शब्द का संग्रह पूछा है कि कौन सा हो सकता है, आंसर कीजिए। आग जीव घर, पत्र फूल हाथी, बरखा रात सत्य, उच्च दुर्बल पुष्प, आंसर कीजिएगा। सभी तद्भव शब्द पूछा है। पत्र फूल हाथी, पत्र तत्सम आ गया तो कट जाएगा। बरखा रात सत्य, सत्य तत्सम आ गया तो ये भी कट जाएगा। सारे तद्भव शब्द पूछे हैं। उच्च दुर्बल पुष्प, तो ये क्या है, ये भी तत्सम शब्द हैं तो ये भी कट जाएगा। आग जीव घर, आग जीव घर मिल गया आंसर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आग जीव घर तीनों ही तद्भव शब्द हैं, तो आंसर हमारा ए होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? नहीं है पूछा है। दुग्ध, पेय, गोरस या अम्लीय, आंसर कीजिए। दुग्ध का पर्याय नहीं है, दूध का पर्याय नहीं है। दुग्ध है, पेय है, गोरस भी है, लेकिन अम्लीय नहीं है, तो अम्लीय ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अम्लीय नहीं है, ठीक है। चलिए, सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा, आंसर कीजिए। अपोजिट पूछा है, विलोम पूछा है, बताइएगा। निरपेक्ष, परोक्ष, प्रतिपक्ष या फिर स्पष्ट। सापेक्ष का सही विलोम परोक्ष नहीं है, प्रतिपक्ष नहीं है, स्पष्ट नहीं है, सापेक्ष का होगा निरपेक्ष, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। शब्द समूह दिए हैं, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है, जो तीनों ही शब्द अंक शब्द के समूह से हो, अनेकार्थी शब्द यानी उसी का अर्थ हो, ठीक है। आंसर कीजिए। अंग गोदी हिस्सा, अंग गोदी हिस्सा, गोद संख्या अध्याय, संख्या भाग टुकड़ा या फिर अध्याय समय अवस्था। अंग गोदी हिस्सा अंग नहीं है अंक का, तो कट जाएगा। गोद संख्या अध्याय, अध्याय नहीं है तो ये भी कट जाएगा, तीनों नहीं आ रहे हैं। अध्याय समय अवस्था, समय भी नहीं है, तो अंक संख्या भाग टुकड़ा, इन तीनों ही अनेकार्थी शब्द हैं किसके, अंक के, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। सी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अपराध बोध से होने वाली जो ग्लानि होती है उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चुनना है। लज्जा है, निंदा है, आत्मग्लानि है या फिर पश्चाताप है। लज्जा बिल्कुल करेक्ट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। निंदा भी नहीं होगा, पश्चाताप भी नहीं होगा, इसका होगा आत्मग्लानि। यानी अपराध बोध से जो मन में अपने आप के जो ग्लानि होती है उसे आत्मग्लानि कहते हैं, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। सी करेक्ट होगा ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आज के।
चिर चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। चिर चीर के अर्थ के विकल्प बताने हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। लंबा प्राचीन, वस्त्र पुराना, पेड़ वस्त्र या पुराना वस्त्र। आंसर करिएगा। लंबा प्राचीन, प्राचीन तो है चिर, लेकिन लंबा इसका अर्थ नहीं है। वस्त्र पुराना, वस्त्र नहीं, वस्त्र पुराना ये भी नहीं है, ये उल्टा हो गया। ठीक है, पेड़ वस्त्र ये भी नहीं होगा, पुराना वस्त्र। इस तरह से समझिए, जो पुराना है वो इस वाले चीर का है और चीर चीर इस वाले चीर का है, तो इस तरह से इसका ये वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, ये उल्टा आ गया। तो ऐसे आपको ध्यान से करना है एक एक क्वेश्चन अपना परीक्षा हॉल में। ठीक है, और माइंड फ्री होकर अपना एग्ज़ाम देना है। तो इस तरह से भी गलती हो जाती है, एग्ज़ाम हॉल में पता नहीं चलता। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। पूछा है सम उपसर्ग से बना शब्द बताइए। सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? संयोग है, सुकर्म है, संभाव है या स्वम है? आंसर करिएगा। सुकर्म नहीं है, सु से है ये। संयोग, आंसर कीजिएगा। संयोग भी नहीं है, संभाव है, स्वम भी नहीं हो सकता, तो संभाव होगा इसका। ठीक है, सम उपसर्ग से, सम उपसर्ग से ए होगा इसका राइट। ठीक है, सम, ऑप्शन ए करेक्ट कर लीजिए, ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सम, ये नीचे हल आ गया इसमें, तो इसका ये वाला नहीं हो सकता। इसका ध्यान, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे, एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। तो ये वाला होगा इसका आंसर, सम यानी संयोग। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है? आंसर करिएगा। गीला है, ईला है, ला है या ईला? आंसर करिए। रंगीला, गीला नहीं होगा, ईला, ये वाला ईला नहीं होगा, ला भी नहीं होगा, ये वाला ईला होगा। मात्राओं पर भी काफ़ी ध्यान रखना है आपको परीक्षा हॉल में। ठीक है, बड़ी की मात्रा है तो ये वाला ईला होगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। डी करेक्ट कर लीजिए। सूर्योदय में कौन सी संधि है? आंसर करिएगा। अगर संधि का टॉपिक देखना है तो मैंने पूरा कराया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। मैं संधि की सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, क्लासेस सभी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए सूर्योदय में बताइएगा कौन सी संधि है? गुण है, वृद्धि है, यण है या दीर्घ है? आंसर कीजिए। वृद्धि नहीं होगी, यण भी नहीं होगी, दीर्घ भी नहीं होगी, गुण। ए इज़ द राइट आंसर है। जिसने मेरी क्लासेस देखी होंगी वो पूरी की पूरी संधि है अपना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा उस बच्चे का। जिसने नहीं देखी है वो देख सकता है, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है, उसे शिमला जाना है। आंसर कीजिएगा। उसका शिमला जाना है गलत है, शुद्ध वाक्य नहीं है, अशुद्ध है। उसने शिमला जाना है, ये भी अशुद्ध है। उससे शिमला जाना है गलत है, ये भी। उसे शिमला जाना है, तो राइट आंसर इसका डी होगा, उसे शिमला जाना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य यही है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। सज्जन शब्द में समास बताइएगा। सज्जन शब्द में समास पूछा है, आंसर कीजिए।
तत्पुरुष कर्मधारय है, द्वंद्व या द्विगु समास है? आंसर कीजिए। सज्जन तत्पुरुष समास नहीं होगा, द्वंद्व नहीं है, द्विगु भी नहीं है, तो कर्मधारय समास है इसमें। तो आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, कर्मधारय समास होगा सज्जन में। ठीक है, सज्जन यानी सत से जो जन बना है वही है सतजन, सज्जन। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। वाच्य कितने भेद हैं? वाच्य कितने भेद हैं? आंसर कीजिए। 2 हैं, 5 हैं, 7 हैं या 3 हैं? तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 नहीं होंगे, 5 नहीं है, 7 भी नहीं है, वाच्य हैं 3 हमारे। ठीक है, तो आंसर इसका डी करेक्ट होगा। डी आंसर कर लीजिए। आंसर कीजिएगा। आंसर कीजिए। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित शब्द में अव्यय का भेद बताइए। अव्यय का भेद पूछा है, आंसर कीजिएगा। आंसर कीजिए। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। तो इसके चारों जो ऑप्शन है ये हैं गलत। इसका जो आंसर होगा वो होगा वह दिन भर पढ़ता रहता है, यानी संबंध है ना, उससे संबंध है कि वो दिन भर पढ़ता है, तो इसका आंसर होगा संबंध बोधक। ठीक है, चारों ऑप्शन गलत है, इसके संबंध बोधक होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिएगा। चिन्ह पूछा है, कोष्टक में दिए गए चिन्ह विराम चिन्ह का नाम बताइएगा। प्रश्नवाचक है, अल्प विराम है, पूर्ण विराम है या विस्मयबोधक है? वेरी इजी क्वेश्चन। प्रश्नवाचक नहीं है, अल्प विराम भी नहीं है, पूर्ण विराम भी नहीं है, विस्मयबोधक चिन्ह है ये। ठीक है, हे राम, अरे, वही वाला तो है ये। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। चलिए, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन का कलेक्शन है आज, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आज की क्लास। चलिएगा, निम्न में से रीतिकाल के कवि पूछा है, बताइएगा। तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, वृंद हैं या सूरदास जी हैं? आंसर कीजिएगा। रीतिकाल के कवि तुलसीदास नहीं हैं, भक्ति काल के हैं ये, कबीरदास भी नहीं है, सूरदास भी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका वृंद होगा। रीतिकाल के वृंद हैं ये, बाकी सब भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सी कर लीजिए करेक्ट। कामायनी के रचनाकार हैं? आंसर कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन, सभी को ही पता होगा ये तो। ठीक है, कामायनी के रचनाकार निराला नहीं है, पंत भी नहीं होंगे, महादेवी वर्मा भी नहीं है, ये है जयशंकर प्रसाद जी की। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अब ये है एक गद्यांश, गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर करना है। ठीक है, पूरा गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है? कविता का मर्मज्ञ और रसिक कौन हो सकता है? देखेंगे, देखते हैं। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं।
स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं, यानी जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है, जो कविता सुनता है, जो कविता सुनकर दाद देता है, जो रसपान करता है। आंसर करिएगा, देख लीजिए गद्यांश यहाँ पर है। तो कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं, यानी उसमें डूब जाते हैं। तो ऑप्शन इसका मिल गया है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जो कविता के मर्म को, जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया बोर्ड को, चलिएगा अब ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। कविता का मर्मज्ञ तथा रसिक कौन हो सकता है? कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। ठीक है, चलिएगा। पुष्प का सौंदर्य किसमें है? पूछा है पुष्प का सौंदर्य किसमें है। पैराग्राफ दिखा देते हैं, गद्यांश आपको। पढ़ लीजिए और आंसर कीजिए, आंसर कीजिएगा। पढ़ लिया गद्यांश। तो पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। ठीक है, आंसर हमारा मिल गया है। पुष्प का सौंदर्य किसमें है? तो पुष्प का सौंदर्य देखने वाले की दृष्टि में है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है, जाति तथा धर्म देखता है, आचार विचार, भक्ति तथा श्रद्धा, रंग तथा रूप। आइए देख लेते हैं, गद्यांश देख लेते हैं। अच्छा गुरु कौन होता है? यही था ना क्वेश्चन। चलिए पढ़ लीजिए और आंसर कीजिए। आंसर कीजिएगा। आंसर कीजिए। इसमें लिखा है उत्तम गुरु जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवान के हिंदू चले रहे हैं। ठीक है, तो उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं अब हम इसके। अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है? जाति तथा धर्म नहीं देखेगा, भक्ति तथा श्रद्धा भी नहीं, रंग तथा रूप भी नहीं, आचार विचार देखता है वो शिष्य के। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बी नहीं होगा इसका, भक्ति एवं श्रद्धा होगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, भक्ति और श्रद्धा। ये मिस्टेक उससे हो रही है, मतलब पैराग्राफ हमारा अलग है और क्वेश्चन अलग है, तो उससे ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, भक्ति तथा श्रद्धा। अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखेगा कि उसके प्रति समर्पण है शिष्य, यही देखेगा ना।
उसकी श्रद्धा देखेगा। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट कर लीजिए। चलिए, पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर कीजिएगा, आंसर करिए। पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है, मार्ग है, भोजन है, यात्री है या पथिक है? पथ भोजन नहीं हो सकता, यात्री नहीं है, पथिक नहीं है। पथ यानी मार्ग, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए राइट है, ये ऑप्शन राइट है। आंसर करिएगा। जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सब का श्रेय मेरे उन्हीं गुरु को है। कथन में से किस भाव का प्रकट है, कौन सा भाव है बताइएगा? गुरु के प्रति घृणा, अपनापन, शिष्य भाव या श्रद्धा है? आंसर करिएगा, आंसर कीजिए। तो जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सबका श्रेय मेरे गुरु को है, यानी ये एक श्रद्धा है किसके प्रति? गुरु के प्रति एक शिष्य की, ठीक है। तो घृणा नहीं हो सकता, अपनापन नहीं हो सकता, शिष्य भाव नहीं है, करेक्ट नहीं बैठ रहा है। गुरु के प्रति श्रद्धा है उसकी, यानी वो सारा श्रेय अपने गुरु को दे रहा है। तो ऑप्शन इसका ये करेक्ट होगा, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। चैनल पर जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ठीक है, ताकि हमारी क्लासेस उन्हें मिलती रहें और अच्छे से अपनी तैयारी करिए और एक सीट पक्की कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए, क्या कहें, अपनी तैयारी बनाए रखिए। थैंक यू।